नारायण 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 नारायण। भगवत तत्व का ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में भक्ति आती है। बहुत व्यवहार के जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का पूर्ण से ज्ञान होने पाएंगे तब तक आपके सारे काम संबंध सफलता अनुभव कर ले तो आप जो जो करेंगे वही पूर्ण होगा। अब हमेशा समझे वही मिलता है ही नहीं, कभी आप हमेशा कभी अपने दिन महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद पुरुष के साथ भगवत्ता के साथ सारे कर्म करते थे और कहीं उदासीन निरासन के जीवन नहीं था। संपूर्ण विश्व को याद किया अपने, इसीलिए जो ज्ञान है केवल समाज लेंगे नहीं, महल में जाने के नहीं, एक मंदिर बैठने नहीं, केवल एक सालों में रहने के लिए नहीं है। जहाँ रहे आप, जहाँ रहे की जगह भाव जहाँ रहे कह रहे, ये गलत छप गया है। नीचे से 2 4 5 6 7 8 8वीं पंक्ति में भाव जहाँ रहे लिखा है ना। आप जहाँ रहे, रण में वन में, आप पहाड़ पर रहें, एकाकी रहे, भीड़ में, भले लोगों में रहें, बुरे लोगों में रहें, आप सबको आनंद बांटते रहेंगे। सबको ज्ञान बांटते रहेंगे, सबको जीवन दान करते रहेंगे। ये तत्व ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के साथ भक्ति का संबंध रखे जो कभी बदलेगा नहीं। फिर आप परिवार में रहिए, ईश्वर की भक्ति बनी है। समाज में जाइए, ईश्वर की भक्ति बनी है। व्यापार में जाइए, राजनीति में जाइए, फंसिए कहीं नहीं। दुनिया के सारे फंसाओं को, पक्षपातों को, क्रूरताओं को मिटाने के लिए हमारे हृदय में जब ईश्वर की भक्ति आती है तो ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई दुख, कोई दीनता, कोई हीनता रहती नहीं। नारायण 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 नारायण। 20 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है गीता दर्शन के 11वें खंड में से। गीता दर्शन 13 खंडों में छपा था तो और 11वें खंड में 13वां अध्याय महर्षि ने जो प्रवचन किए कलकत्ता में, तो 13वें अध्याय की गीता दर्शन 11 में पृष्ठ संख्या 60, 61 और 62 पे ये भाव महर्षि के जो विचार हैं वो हमको प्राप्त हुए। तो विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से इसका शीर्षक है ईश्वर की भक्ति का चमत्कार। तो ईश्वर की भक्ति का चमत्कार, प्राय चमत्कार शब्द से लोग यही समझते हैं कि कोई सिद्धि या कोई किसी प्रकार की, है ना, क्या कहते हैं, चीज़ प्रकट कर देंगे, है ना, या कोई चीज़ ऐसा बीमार है उसको ठीक कर देंगे आदि आदि। तो सिद्धियों को लेकर ही प्राय अध्यात्म में चमत्कार शब्द का लोगों की समझ में ये बात बनी हुई है। पर यहाँ आज के पृष्ठ का जो ये शीर्षक है ईश्वर की भक्ति का चमत्कार, उसका ये सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये समझनी है। तो फिर क्या है फिर ईश्वर भक्ति का चमत्कार, तो महर्षि बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार महर्षि ने बताया है ब्रह्मात्मिक बोध जो है, तो अपनी को ब्रह्म रूप से जानना, ये सबसे बड़ा चमत्कार माना गया है। और इसी को मतलब एकमात्र सिद्धि माना है। सिद्धियां तो हम शास्त्रों में भी आई है, 8 प्रकार की सिद्धियां, उनको गिनाया भी है, क्या क्या, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि आदि। तो वो सब सिद्धियों के नाम से शास्त्र में जानी गई है। पर ये बात आई है कि जो असली सिद्धि है वो है ब्रह्मात्मिक की बोध। तो ब्रह्मात्मिक की बोध जो है वही असली सिद्धि है। तो फिर ये क्या है बाकी की, तो बाकी को महर्षि कहते हैं सिद्धियों का आभास। आभास मतलब असली सिद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब माया में है। माया की जो भी चीज़ है वो नश्वर है। तो नश्वर जो चीज़ होती है उसको हम मतलब अपने परमार्थ में उसको सिद्धि नहीं कहते हैं। सिद्धि वही मानी जाएगी जो कि
हमेशा रहे, एक रस रहे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ माया की उसको महत्व नहीं दिया है। तो फिर ईश्वर की भक्ति का जो चमत्कार है, महाराज यहाँ समझाएंगे, वो यही है कि तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो तत्व का ज्ञान जो प्राप्त करने में लगे हुए हैं लोग, आप देखेंगे श्याम जी रचना वेदांत में लोग कोई सामान्य नहीं है, पूरा अपना क्या कहना चाहिए समय और पूरा शक्ति उसमें लगाए हुए हैं, पर वो प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका कारण यही है। आज के पृष्ठ से ये बात समझ में आएगी कि ईश्वर की भक्ति का उनको कोई उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं वेदांती, ऐसा नहीं है, पर उसकी हम भक्ति करें, उसके प्रति हम प्रेम करें, उसका ठाकुर जी के प्रति जो होना चाहिए आदर, है ना। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में सोच रहे हैं कि यहाँ तो मूर्ति है, पत्थर है। अरे ये कौन सी तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई, है ना। मंदिर में वैष्णवों के लिए देखिए, भक्त के लिए क्या होता है, भक्त के लिए वहाँ मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में साक्षात ठाकुर जी विराजमान है ना। और यही वेदांतियों में ये ऐसी गलतफहमी हो जाती है, वो चूँकि परंपरा से ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आज के पृष्ठ में समझाएंगे कि ईश्वर की भक्ति का चमत्कार होगा तत्व का ज्ञान। भगवान को सकल सूरत से जानना नहीं होता, मानना होता है। तो भगवान को सकल सूरत से हमने जान लिया, है ना। भक्त भी क्या करेगा, पहले शुरू में तो भगवान को सकल सूरत से ही तो जानेगा। तो बोले ये जानना नहीं हुआ। भक्त के लिए भी महर्षि कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा मानना हुआ, जानना कहाँ हुआ। क्योंकि जब हम एक 3.5 हाथ का कोई व्यक्ति देखते हैं तो इसी ने यह सृष्टि बनाई है, यह सर्वज्ञ है, यह सर्वशक्तिमान है, यह तो मानना पड़ेगा। देखिए अर्जुन के सामने क्या समस्या आई। अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानता था। अच्छा, जब गीता का उपदेश शुरू किया भगवान ने, क्योंकि अब उसमें तो इतना वो मतलब ये हो गया, दुविधा में पड़ गया, तो उसने खुद ही कहा कि आप मुझे मतलब मार्गदर्शन करिए हमारा, है ना, मैं आपका शिष्य हूँ। तो मित्र होने के बावजूद भी उसने जब कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो वो तो स्वयं भगवान थे। पर उनको पता था कि अर्जुन को नहीं पता है कि जैसे हम महर्षि की सेवा में रहते थे तो हमको थोड़ी पता था कि साक्षात ईश्वर है ना। तो महर्षि को तो पता था कि ये तो मानते हैं, जानते थोड़ी है हमको। हमने भी जब उनको कहा कि भाई हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि आप साक्षात नारायण हैं, तो महर्षि उस समय जान रहे थे कि भाई ये जानता थोड़ी, ये मान रहा है ना। भले ही कह रहा है कि हमारा दृढ़ विश्वास है, हम आप साक्षात नारायण हैं। तो इसीलिए महर्षि कह रहे क्यों, क्योंकि 3.5 हाथ का जब व्यक्ति देखेंगे तो इसी ने ये सृष्टि बनाई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड इसने बनाया है। अर्जुन को पता था कि अर्जुन तो कृष्ण अभी हम पैदा हुए, उसके हमारे साथ ही तो पैदा हुए आगे पीछे। तो वो जब 4थे अध्याय में कहने लगे कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, है ना, फिर सूर्य ने वेवस्वत ने मनु को, तब उसकी बुद्धि चकराई कि ये क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अपरो जन्म भवत जन्म परम जन्म व्यवस्थित है, आपका तो जन्म अभी हुआ है, और व्यवस्वान सूर्य का जन्म, सूर्य तो कभी से है। तो कथमे तद विजानियाम, तो ये इस प्रकार से हम कैसे जाने कि भाई आपने सूर्य को ज्ञान दिया है। तब भगवान ने फिर समझाया कि बहुत सारे जन्म तेरे भी हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, पर तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं अपने जन्मों को जानता हूँ, है ना। यही तो भगवान की विशेषता है। तो कहने का मतलब कि जब तक वो तो मान ही रहा था ना कि भाई ये भगवान भी नहीं मान रहा था, मेरे मित्र हैं इतना ही मान रहा था। पर बाद में जब इन्होंने कहा कि मैंने ऐसे सूर्य को ज्ञान दिया है और तेरे बहुत जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत हुए हैं, और मैंने इस प्रकार से मैं अपने जन्मों को जानता हूँ, तो अब ये क्या, अब ये मान रहा है, अभी जान नहीं रहा है। फिर 10वें अध्याय में बताया विभूति योग में कि मैं ही सब हूँ, है ना, जितनी चीज़ें हैं सब अपने खुद ही गिना दिए भगवान की मैं ही हूँ। तब उसने सोचा कि देखो 4थे अध्याय में भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि मैं ही सब हूँ, तो क्या ये अपने को दिखा सकते हैं। 11वें अध्याय में जाके अर्जुन के हृदय में ये बात आई कि यही सारथी जो हमारे रथ को चला रहे हैं, क्या ये अपने में ये विश्व रूप ये कह रहे हैं कि मैं ही हूँ पूरा विश्व, तो अपने में दिखा सकते हैं क्या।
तब भगवान को प्रार्थना की उसने कि क्या आप हमको दिखा सकते हैं? बोले हाँ दिखा देंगे। तो फिर उन्होंने विश्व रूप दिखाया। तो विश्व रूप दिखाया तो उसको फिर समझ में आई कि यही भगवान है। इसी नौका लीला में भी यही बात आई ना कल। तो बोले कि भाई अर्जुन जो है वो सारथी सिर्फ रथ चलाने वाले नहीं है। वो जो नारायण कहते हैं, नारायण कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा अंतर्यामी सारथी ही नहीं हूँ। सारथी होना माने अंतर्यामी होना। अंतर्यामी माने भीतर रहकर जानने वाला नहीं होता है, चलाने वाला होता है। तो नारायण कहते हैं कि मैं केवल सारथी ही नहीं हूँ, बल्कि जिसको तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारे जीवन का इष्ट है, जो लक्ष्य है, वो मैं ही हूँ। तो ये कल भी ज्ञान विज्ञान युग में महर्षि ने यही बात समझाई कि तब उसने जब विश्व रूप देखा और ये सब, तब उसको अक्ल आई। तो इधर जब वो मल्लाह को देख रही थी गोपियाँ, भाई जल्दी करो, मटका फेंक दे, आभूषण फेंक दे, कपड़े सब जल्दी करो। तो अब बोले कि मंत्र लो। बोले चलो मंत्र दो, पर हमको चलो तो सही। तब फिर मंत्र कान में बताया कि तुम जिसके लिए व्याकुल हो रही हो, है ना, वो तुम्हारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर मैं ही हूँ। तो कल 19 जनवरी का, इधर तो आपके इसमें नहीं आया, पर अशोक करके ले गया। तो अब महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि वो जो 3.5 हाथ का कोई व्यक्ति देखते हैं, तो इसी ने ये सृष्टि बनाई है, ये सर्वज्ञ है, ये सर्वशक्तिमान है, ये तो मानना पड़ेगा। महेशानंद गिरी जी ने कहा कि एक जगह हम गए, वहाँ पर वो साल में एक कोई अपना फंक्शन करते थे, तो अन्न क्षेत्र हो रहा था। तो अब चूँकि वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया था कि साल में एक ही बार होता है, जैसे अपने कृपा विलास वाले साल में एक बार करते हैं शरद पूर्णिमा का। तो वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। तो बोले हमको भी बुलाया था, हम भी गए हुए थे। तो अब वो आ गए थे अन्न क्षेत्र में सब लोग, तो अब न कोई लाइन ही न लगावे। और वो महंत जो हैं बड़ा नाराज हो गए, भाई लाइन में आओ तब मिलेगा। खिचड़ी जो भी बटनी थी, तो अब नहीं लाइन में कोई आवे, और बड़ी भीड़ भाड़, और बड़ा जैसे आज आप देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो वो डंडा चला दिया उसने, महंत ने। तो डंडा चला दिया तो वहाँ तो कुछ नहीं बोले महेशानंद गिरी। बोले बाद में हम जब उनसे महंत जी से मिले, तो हमने कहा कि भाई आपका जो ये अन्न क्षेत्र चलता है, उसमें ये सब जो आप करते हैं, बांटते हैं, तो जो डंडा आपने चलाया वो भी उसी का कोई अंग है क्या? यानी उसी प्रक्रिया का जो आप करते हैं उसी का अंग है क्या? बोले वो समझ गए कि विनोद कर रहे हैं। बोले महाराज अंग नहीं है, पर गुस्सा आ ही जाता है, क्रोध आ ही जाता है, लोग लाइन में नहीं लगते। तो महेशानंद जी ने समझाया, उसको तो नहीं कहा होगा, पर वो जो प्रसंग चल रहा था उसमें हम लोगों को समझाया है कि अगर ये उपासना कर लेता, अगर ये व्यक्ति उपासना कर लेता, तो इसको कभी भी ये गलतफहमी नहीं होती। क्योंकि उपासना में समझाया जाता है कि ये जो ठाकुर जी है मंदिर में, है ना, तो ठाकुर जी जो मंदिर में है वही इस पूरी सृष्टि के पैदा करने वाले, वही उसका पालन करने वाले, और वही उसकी प्रलय करने वाले। तो बोले कि ये उपासना कैसे? वो तो जब ठंड गर्मी लग रही है ना, तो ठाकुर जी बस अपना खड़े हैं, यानी पंखे का बटन तक नहीं दबा सकते। गर्मी जब लग रही है, भोग लगा है, 56 भोग लगे हैं, पर एक चावल का दाना अपने मुंह में नहीं डाल सकते। तो वही सृष्टि को उत्पत्ति कर रहा है और पालन कर रहा है। और बोले यही तो विशेषता है। यानी हम जो है उपासना करवाते हैं, उस उपासना में क्या बताते हैं कि देखो तुमको तो दिख रही है ये मूर्ति, पर वो मूर्ति नहीं है, यही जो दिख रही है वही सब ये पूरा कर रहे हैं। ये जब उपासना व्यक्ति करता, तो यानी उसमें जब भगवत बुद्धि की जा रही है, जिसमें हम मतलब देख रहे हैं कि हम पत्थर की मूर्ति है, तो फिर ये जो चैतन्य व्यक्ति है उस पर तो कभी डंडा चला ही नहीं सकता। महेशानंद गिरी जी ने कहा कि अगर ये उपासना करता तो कभी भी इसके हाथ से डंडा नहीं चल सकता था। तो उपासना में देखिए कितनी जबरदस्त भगवत बुद्धि बनाते हैं कि वो जो 3.5 हाथ के दिख रहे हैं वही महर्षि समझा रहे हैं। 3.5 हाथ का कोई व्यक्ति देखते हैं तो इसी ने ये सृष्टि बनाई है, यही सर्वज्ञ है, ये सर्वशक्तिमान है, ये तो मानना पड़ेगा। पहले तो शुरू में मानना पड़ेगा, अभी जाना थोड़ी है उसमें। अब बता रहे हैं ईश्वर की भक्ति का चमत्कार क्या है। देखना, अब ये बहुत आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
जब हम एक छोटी सी चीज में, छोटे से आकार में भगवान का भाव करेंगे तो वहां मानना पड़ेगा, लेकिन जब उसमें पूरी भक्ति जावेगी, है ना, अब ये भक्ति का मतलब है अब हमको उनके बारे में समझ आ गई कि ठाकुर जी का क्या चमत्कार है। तो लेकिन जब उसमें पूरी भक्ति जावेगी तब हम जान जाएंगे कि यह कितना बड़ा है, कि देश काल और द्रव्य की कल्पना उसके अंदर, उसके एक कण में होती रहती है और मिटती रहती है। वह है क्या, उसका तत्व क्या है। तो महर्षि दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। जैसे आभूषण हम बहुत देखते हैं, छोटा बच्चा चमकता हुआ आभूषण देखता है, पहनता भी है, लेकिन वह सोने को नहीं पहचानता है। उसी प्रकार भगवान को जो लोग बहुत छोटे रूप में देखते हैं वे आभूषण तो पहनते हैं, परंतु आभूषण स्वर्ण है यह ज्ञान उनको नहीं होता। जैसे अर्जुन को वो सारथी के रूप में तो दिख रहे थे, तो भगवान को जो लोग बहुत छोटे रूप में देखते हैं कि ये तो हमारा सारथी है, यानी मैं मालिक हो गया और ये हमारा रथ चला रहा है, तो वे तो ऐसे हो गए जैसे वो छोटे बच्चा कि आभूषण तो पहनते हैं परंतु आभूषण स्वर्ण है ये ज्ञान उनको नहीं होता। पर जब सोने से प्रेम होगा तब पता लगावेंगे कि क्या है। अर्जुन का जब प्रेम हुआ, प्रेम तो था ही, पर जब वो उनके प्रति शरणागत हुआ कि आप हमको बस ज्ञान दीजिए, आप हमको हमारी दुविधा को मिटाइए और आप हमको शिष्य मानिए, तब फिर जाके भगवान ने देखा कि अब इसका प्रेम हो गया है। तो प्रेम हो गया तो उसको बहुत सारी रहस्य की बातें बताने लगे। तो रहस्य की बातें बताने लगे तो उसके दिमाग में समझ में नहीं आई। तब उसने कहा कि आप हमको बताइए क्या विश्व रूप आप इसमें दिखा सकते हैं। तो उसको दिखा भी दिया, उसका दर्शन भी करा दिया। तो सोने से प्रेम होगा तब पता लगावेंगे कि ये क्या है। तो उसका जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, जैसे जैसे गीता का उपदेश हुआ, वैसे वैसे जैसे ही उसका प्रेम बढ़ा वैसे उसको यथार्थता पता लग गई। तो भगवत तत्व का ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में भक्ति आती है। भगवत तत्व का ज्ञान कब होगा? बिना भक्ति के भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी एक ही पंक्ति में महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं, भगवत तत्व का ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में भक्ति आती है। अब अर्जुन को कब पता लगा? अर्जुन को पता लगा तब जब उसका प्रेम बढ़ा, भक्ति आई, और भक्ति आई और वो बिल्कुल मतलब पिघल गया, बिल्कुल नम्र हो गया। तो नम्र जब हुआ तब जाके उसको विश्व रूप का दर्शन हो गया। तो जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो जैसे आभूषण और स्वर्ण में फर्क नहीं है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब साईं का जीवन देखो, साईं का जीवन, महर्षि तो उनकी भक्ति की तो प्रशंसा करते थे, कितनी जबरदस्त उनकी भक्ति थी। तो उन्होंने ही तो पहचान लिया ना, महर्षि को पहचान लिया, उड़िया बाबा को पहचान लिया, है ना। तो भक्ति जब आती है तब वो तत्व, भगवत तत्व का ज्ञान होता है। हर कोई थोड़ी उड़िया बाबा को, महर्षि को पहचान, बल्कि इन्हीं इसी वृंदावन में सब लोग कि भाई ये तो ऐसे ही है ना। लमानिया जी को मना करते थे, वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ आपको क्या क्या मिलता है। तो बाबा साईं जो है देखते ही पहचान, बल्कि महर्षि तो सफ़ेद वस्त्रों में थे तभी पहचान गए। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि भगवत तत्व का ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में भक्ति आती है। जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो जैसे आभूषण और स्वर्ण में फर्क नहीं है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो जैसे आभूषण क्या है, बोले स्वर्ण ही आभूषण है, तो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो इसका अर्थ बहुत विलक्षण एवं व्यवहारिक है। बोले अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ रही है बात, तब महर्षि समझा रहे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका अर्थ जो है वो बहुत ही विलक्षण और व्यावहारिक है। और व्यावहारिक चीज़ व्यक्ति को जल्दी समझ में आएगी। तो वो व्यावहारिक बात क्या है वो बता रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके सारे काम एवं संकल्प तथा सफलताएं अधूरी रहेंगी। ये महर्षि ने कहा ना कि इसका जो अर्थ है, अभी जो बात बताई कि जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो जैसे आभूषण और स्वर्ण में फर्क नहीं है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो आत्मा किसको कहते हैं? व्यक्ति अपने लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, और परमात्मा शब्द का प्रयोग करता है ठाकुर जी के लिए।
तो अब ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता, तो उस बात को समझाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ बहुत विलक्षण एवं व्यावहारिक है। अब उसी बात को समझा रहे हैं। ध्यान देना, ये थोड़ा कठिन विषय है, पर महाराज श्री फिर भी उसको सरल करके समझा रहे हैं। क्या? जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तीन चीज़ें होती है, एक होता है ज्ञान, एक होता है इच्छा और एक होता है शक्ति। तो क्या है कि पूर्ण ज्ञान तो सभी जो वेदांती लोग हैं, समझो उन्होंने भी, समझो हम ऐसे कल्पना करें कि उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक मैं सरल करने के लिए समझा रहा हूँ महाराज की बात को, क्योंकि यहाँ पृष्ठ को मैंने ये किया है ना, 3 पृष्ठों में एक पृष्ठ बनाया है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं अपनी ओर से व्याख्या कर रहा हूँ। तो ज्ञान, इच्छा और शक्ति, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये ही अपने जीवन में, व्यवहार में देखते हैं। हमको ज्ञान है कि जैसे श्याम जी को ज्ञान है कि कैसे क्या एजेंसी का या कैसे दुकान चलानी, तो फिर उसकी इच्छा भी है कि भाई अभी जब तक है, बच्चे बड़े नहीं हो जाए, और तब तक अभी तक इतना 24 घंटा भजन कर भी नहीं सकते, तो इच्छा भी है कि भाई चलो थोड़ा समय इसमें दुकान में दे दे। और उसकी क्रिया, तो क्रिया भी हो रही है, वहाँ जाके बैठते हैं तो अपना करते ही है ना, पाँव दुख रहे हैं फिर भी खड़े रहना पड़ रहा है। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों प्रत्येक क्रिया में, अब इनको घुसा दो रसोई घर में तो उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। जब दाल ही नहीं पहचानते दाल कौन सी है तो बनाएंगे क्या? तो ज्ञान होना चाहिए, तब फिर इच्छा होगी भाई ये दाल ये बढ़िया बनेगी, है ना, कल बनाए वैसे बना लो, रचना बना लेगी। तो फिर उससे क्रिया करनी पड़ेगी, खाली इच्छा करने से थोड़ी हो जाएगा, क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो ये तीन चीज़ें व्यवहार में हमेशा एक साथ चलती है। जानाति इच्छति करोति। तो जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का, अब यहाँ प्रश्न ये चल रहा है कि पूर्ण ज्ञान, है ना, अभी खाली ये रसोई घर का या अपने दुकानदारी का वो नहीं चल रहा है, पूर्ण ज्ञान की बात चल रही है। तो पूर्ण ज्ञान का हम समझते हैं, क्या समझते हैं? समझते हैं मतलब हम ऐसे कल्पना करें कि कोई है और इसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेदांत का इसको पूर्ण ज्ञान है, पर वो पूर्ण ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इच्छति और करोति, इच्छति का मतलब इच्छा भी समझो कि उसकी इच्छा में भी वो पूर्ण है ना, संकल्प वगैरह उसके पूर्ण है, पर क्रिया में कुछ नहीं है। क्रिया में सामने एक आया कोई भिखारी, या वो बेचारा ठंड में काँप रहा है, और इसके बाद तो बहुत सारी कंबलें पड़ी है ना, पर क्रिया में हम देख रहे हैं कि वो एक कंबल नहीं दे सकता उसको, है ना, तो क्रिया में फेल हो गया ना। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण इच्छा क्या काम आई? तो महर्षि समझा रहे हैं कि जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तो यहाँ शक्ति से दोनों ले लेना, इच्छा और क्रिया, तो तब तक आपके सारे काम एवं संकल्प तथा सफलताएं अधूरी रहेंगी। यानी इस व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे कि कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं है। अब ये बात कैसे हुई? जब हमने कह रहे हैं कि वो वेदांत पढ़ा है और उसने पूर्ण ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि महाराज ने पहले ही वाक्य में कह दिया इस पैराग्राफ में कि भगवत तत्व का ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में भक्ति आती है। तो भक्ति के अभाव में तत्व ज्ञान उसने ले लिया, तो भक्ति है नहीं। भक्ति है नहीं मतलब भाई वहाँ ठाकुर जी का रूप नहीं दिख रहा है। वो जो बेचारा मांग रहा है कि महाराज एक कंबल दे दो आप, तो वहाँ ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं उसको, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो ये जो है, इसलिए महाराज को ये कहना पड़ रहा है कि जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके सारे काम एवं संकल्प तथा सफलताएं अधूरी रहेंगी। तो अधूरी क्यों रहेंगी? क्योंकि अब उसका क्या हुआ, उसकी एक हाई मिली ना उसको, वो जो है व्यक्ति चला गया, वो उसने मना कर दिया तो चला गया, पर वो कोई आशीर्वाद थोड़ी देके गया है उसको। तो लेकिन यदि आप अपने में पूर्णता का अनुभव कर लें, तो आप जो जो करेंगे वही पूर्ण होगा। तो ये पूर्णता क्या है? वो महर्षि कह रहे हैं भक्ति के बाद जो तत्व ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान पूर्ण होता है। तो यदि आप अपने में पूर्णता का अनुभव कर लें, तो आप जो जो करेंगे वही पूर्ण। अब साईं के जीवन में ऐसी कोई क्रिया नहीं थी जो कि हम कहें कि भाई ये अपूर्ण रह गई, है ना। जो जो वो करते थे सब पूर्ण। ये सभी महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। तो आपके अब महर्षि यानी ये महापुरुष लोग हमको दे रहे हैं शिक्षा
कि आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। कब? जब ये भक्ति पूर्वक हम तत्व ज्ञान का अर्जन करेंगे, तब वो उत्साह भी बना रहेगा, है ना, और कभी टूटेगा नहीं। मुझे लगता है कि कल तो स्वामी जी का मूड बहुत बढ़िया था, बहुत ही आनंद आया, और आज तो पूरा 1 घंटा बैठे पर कुछ आनंद नहीं आया। तो ये उत्साह जो है ये टूटता, इसलिए उसने, मोटे ने बहुत अच्छी बात कही थी, बोले कि मोटापा जो है ये समस्या नहीं है, समस्या जो है वो ये है कि तुम्हारे में उत्साह है कि नहीं। तो उत्साह कभी टूटेगा ही नहीं, तभी तो पहुंच गए ना 7:30 बजे। तो कह रहे हैं कि आपके जीवन में ये क्यों बीच में दिखा रहा है, बैटरी क्रिटिकली लो, क्या बैटरी क्रिटिकली लो। चलो रहने दो, जब तक है तब तक करेगा रिकॉर्ड। खाली लो बता रहा है, मतलब कि वो चार्ज कम। हाँ, चार्ज कम है। चलो अब जितना हो गया उतना ही ठीक। ये इधर तो हो ही रहा है, हाँ, इसमें से ले लेगा। तो महाराज श्री यहाँ समझा रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जब तक आप अपने अंदर पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके सारे काम एवं संकल्प तथा सफलताएं अधूरी रहेंगी। इस वाक्य में ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे संकल्प और हमारी सफलताएं अधूरी क्यों रहती हैं, क्योंकि अभी हमको वो स्थिति थोड़ी प्राप्त है जो महापुरुषों को प्राप्त है। क्योंकि जब महापुरुषों की बात आएगी तब बात समझ में आ जाएगी। आगे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने में पूर्णता का अनुभव कर लें, एक मतलब कल्पना करो कि भाई हमने पूर्णता का, ठाकुर जी की कृपा से हमको पूर्णता का अनुभव हो गया, तब उसका फिर रिजल्ट बता रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने में पूर्णता का अनुभव कर लें तो सुनो, आप जो जो करेंगे वही पूर्ण होगा। आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। और अगली बात बता रहे महाराज श्री कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, कहीं विफलता है ही नहीं। और एक और बात कि कभी आप दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। और इससे भी और बड़ी बात, कभी आप अपने को दीनहीन महसूस नहीं करेंगे। तो ये जो परिणाम बता रहे हैं पूर्णता के, वो स्पष्ट रूप से महापुरुषों में देखने में आते हैं। कैसे? भाई जैसे कि हमने उनको देखा कि भाई वो तो दुखी थे जब हम मिलने गए तब, तो ये हम देख रहे हैं हमारे अज्ञान में। ये वाक्य क्या बता रहा है कि हम देख के आए कि वो दुखी थे, पर वो दुखी नहीं है, वो हमेशा सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को लेकर कोई उन्होंने कह दिया कि भाई आज ये कष्ट हो रहा है, तो हमको लगता है कि महात्मा जी दुखी हैं। इसीलिए मैंने बार बार सुनाया है, फिर दोहरा देता हूँ। पंडित राम किंकर जी की बहुत बढ़िया बात है। पंडित राम किंकर जी ने सुनाया कि जब भगवान राम और सीता सोए हुए थे, घास फूस की बनाई थी सैया, अब वनवास में और क्या मिलेगा, है ना, तो निषाद राज ने बना दी थी और ये लक्ष्मण और निषाद राज पहरा दे रहे थे। तो आपस में थोड़ी सी, क्योंकि दूर थे तो आपस में थोड़ी सत्संग चल रही थी, तो निषाद राज ने बड़ा उनको कष्ट हुआ देख के कि जिनको महलों में सोना चाहिए था, है ना, स्वच्छ धवल और कितने बढ़िया उनके राजमहल में होते हैं पलंग वगैरह और गद्दे वगैरह, वो आज यहाँ सोए हैं, है नहीं। उसका हृदय में इतनी व्यथा हुई और फिर उसके हृदय में आया कि भाई शास्त्रों में तो बताया कि ये तो कर्मों का भोग है। तो फिर उसके हृदय में आया कि भाई ऐसे क्या इनके कर्म रहे होंगे कि इतना कष्ट इनको भुगतना पड़ रहा है ना। इतने दुख में हैं राम और सीता, तो ये क्या इनके क्या कर्म रहे होंगे कि इतना कष्ट। तो ये सब बात जब वो लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया बात कही। राम किंकर जी सुनाते हैं, मतलब वहाँ मूल रामचरितमानस में नहीं है, पर महात्मा लोग उस बात को समझाने के लिए हम लोगों को, तो कहते हैं कि निषाद राज को लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो जो है भगवान राम, वो तो पूरे जगत जननी जगदम्बा, ये लोग तो पूरे अपने आनंद में हैं, सुख में हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तू दुखी बना पड़ा है, तो इसलिए तू अपने कर्मों का विचार कर कि तेरे क्या कौन से कर्म हुए कि तू दुखी पड़ा है। हाँ, वो तो आनंद में ही है। तो इसलिए यहाँ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको जब कभी ऐसे महापुरुष या कोई उनके बारे में ये मन में आवे कि भाई ये तो दुखी दिख रहे हैं, है ना, तो कभी आप दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे।
सुबह हमने कहा ना आपको, आपने कहा कि प्रसन्न करने के लिए, तो वो तो गुरुओं की कृपा है कि वो उस प्रकार का आपको अनुभव ही नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णता है ना। तो पूर्णता का जिसको भी अनुभव कराएंगे वहाँ यही बात चलेगी कि कभी आप दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, कभी आप अपने को दीनहीन महसूस नहीं करेंगे। यानी वो हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, जिसको भी पूर्णता का अनुभव होगा उसके ऊपर ये सब लागू होंगे। इसका मतलब ये कसौटी भी है, अपने को कसने के लिए, अपने को पता लगाने के लिए कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस दिन एकदम आ जाए डिप्रेशन और एकदम मतलब आज मायूस हो गए और, तो समझ जाना कि अभी पूर्णता से बहुत दूर है। पूर्णता तो जिस समय वो मायूसी दिख रही है लोगों को, उस समय भी अंदर में पूर्ण है, अंदर में उनका आनंद पूर्ण है, ये बता रहे हैं। इसलिए इन पंक्तियों को पढ़ के किसी को ये न लगे कि भाई हमेशा वो तो एकदम खिलखिलाते रहेंगे, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। महाराज जी के मैंने सुनाया ना, आधे घंटे तक जीभ के नीचे एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, वो नहीं सुनाया क्या? हाँ, तो ये क्या है? ये तो मतलब लीला करके हमसे समझा रहे हैं कि भाई हमारी पूर्णता बिल्कुल वहाँ बनी हुई है, पर ये जो तुम लोग देख रहे हो वो तो जब सब जब इस प्रकार का व्यवहार करेंगे शिष्य लोग, तो उससे तो कष्ट होगा ही, है ना। तो कष्ट जो है वो मन को है, शरीर को है, उसको तत्व को नहीं है। तो इसलिए तत्व को समझने के लिए पहले भक्ति आनी चाहिए, क्योंकि भक्ति नहीं आई तो फिर पूर्णता की ओर कहाँ गए, पूर्णता की ओर पहुँच ही नहीं सकते। तो हमेशा ही वो टेंशन बना रहेगा। हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी ने साफ कहा हमारे इनको, सुरेंद्र भाई को, बोले कि हम तुम जो देखते हो कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस उतना ही समय होता है, बाकी हम जब बैठते हैं तो अपना पूर्णता में रहते हैं। तो वो तो व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा ना, व्यक्ति तो खाली उनकी क्रियाओं को देखेगा। हाँ, तो इससे भी मतलब एक कोटि और आगे है कि क्रिया में भी पूर्णता दिखने लगे। वो और भी आगे है, क्योंकि इन महापुरुषों की क्रिया में भी पूर्णता दिखती थी। हाँ, तो ये भी मतलब 2 नंबर बात है। पर उसमें क्या होता है, उसमें वही ओंकारानंद जी की बात याद रखना कि इधर डांट रहे हैं और इधर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये इसलिए इसको समझना और ज़्यादा मुश्किल है। क्रिया में पूर्णता हो जाए तो सबकी श्रद्धा बन जाएगी, पर क्रिया में जहाँ पूर्णता नहीं है तो वहाँ पर समझना मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो अपनी श्रद्धा होगी तब तो हम समझेंगे, और श्रद्धा नहीं होगी तो हम कहेंगे काहे के बोलते हैं, पर है तो दुखी बने पड़े हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा अध्यात्म जो है ये श्रद्धा का खेल है। हमारी श्रद्धा नहीं है तो महाराष्ट्री या साईं या उड़िया बाबा भी हो, सनातन देव जी का आया है वो पुस्तक, आई है हमारे पास। सनातन देव जी लिखते हैं, लोगों ने बताया भाई ये महाराज हैं और फलाने ठिकाने, बोले हमारी श्रद्धा बनती नहीं थी। उड़िया बाबा जैसे महापुरुष में सनातन देव जी जैसे महापुरुष और साफ लिख रहे हैं कि हमारी श्रद्धा बनती नहीं थी। हालांकि गुरु उन्होंने उन्हीं को माना, ये बात अलग है, पर शुरू की अपनी बता रहे हैं यात्रा कि हमारी नहीं श्रद्धा बनती थी। अब वो श्रद्धा नहीं बने उसमें व्यक्ति के हाथ में थोड़ी है, ये तो ठाकुर जी का खेल है। वहीं श्रद्धा जोड़ेंगे जहाँ उनको जुड़वानी है। कहाँ जोड़ेंगे? वहीं जोड़ेंगे जहाँ उसका कल्याण होना है। गलत जगह श्रद्धा जुड़ जाएगी तो फायदा क्या है? वहाँ फिर ठोकर खाएगा, फिर बेचारा कितने कितने जन्म तो ऐसे ही भुगत चुका। अब जब अध्यात्म में आए और उसमें भी ठोकरें खाता रहे तो ठाकुर जी ऐसा नहीं होने देते, झट से जोड़ देते हैं, है ना। फिर उसकी श्रद्धा डिगती ही नहीं है। कोट आज थोड़े दिनों पहले आया ना, महर्षि ने कहा, वो महात्मा जी बैठे थे तो क्या बोली पार्वती, वो सब सप्तऋषि आए, बोले कि ये तो सब का है, इसने इनका क्या कर, शादी करके इनसे क्या करोगे शिव जी से? बोले विष्णु में बहुत सारे गुण हैं। बोले नारद जी ने हमको बता दिया है, बस ये कोटि जन्म अगर हमारी बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। तो ये है श्रद्धा का स्वरूप, ये है। अब महर्षि अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये जो बात समझाई उसको जब तक प्रैक्टिकल बात नहीं कहेंगे, व्यवहार बात, व्यवहारिक बात क्या है, राम जी का ही दृष्टांत दे रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने पहले अपनी पूर्णता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहाँ किया? ये जब शादी नहीं हुई थी तब की बात है। तीर्थ यात्रा वगैरह गए थे और तीर्थ यात्रा में देखा लोगों को बहुत दुखी और ये सब, बड़ा वैराग्य हुआ। तो लौटने के बाद श्री राम जी के जीवन में ऐसी वो आता है वर्णन कि दशरथ जी और सबको चिंता हुई कि हुआ क्या, एकदम पीले पड़ गए और खाने पीने की बिल्कुल रुचि नहीं। और भी जो होता है राज दरबारों में, है ना, ये देखो वो देखो, ये करो वो करो,
कहीं जाते ही नहीं थे, बस अपना बैठे हैं उदास और एकदम मुंह लटकाए। तो फिर वशिष्ठ जी को बुलाया। तो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी समझ गए कि ये वैराग्य, मतलब देख के वैराग्य हो गया है। तो फिर उन्होंने पूरे दरबार में, राम जी भी बैठते थे और सब बैठते थे, तो ज्ञान दिया। तो वो उसी का नाम है योग वासिष्ठ। वो जो माता जी ने कथा करवाई थी ना योग वासिष्ठ की, तो योग वासिष्ठ इतना छोटा ग्रंथ नहीं है, वो श्याम जी के पीछे है 5 बड़े बड़े तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा है। तो वो योग वासिष्ठ का जब ज्ञान दिया वशिष्ठ जी ने, तब फिर उनको हाँ, तो श्री रामचंद्र भगवान ने पहले अपनी पूर्णता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद वे जीवन मुक्त पुरुष के समान अपनी भगवत्ता के साथ सारे कर्म करते थे और कहीं उदासी नैराश्य उनके जीवन में नहीं आता। यानी सबसे पहली घटना तो ये हुई कि वो राज्य का हो गया सब, और सब तैयारी चल रही थी, और बाद में कैकेयी ने कहा कि इनको 14 वर्ष वनवास। तो वहाँ बिल्कुल वर्णन आता है कि एक सेकंड तक नहीं कि भाई कहाँ मुझे राज्य मिलने वाला था और कहाँ, हालांकि दूसरे लोग तो सब व्यथित हो गए, पर भगवान राम के तो वही महर्षि कह रहे हैं कि सारे कर्म करते थे और कहीं उदासी निराश्य उनके जीवन में नहीं था। आगे चल के तो फिर क्या क्या रावण से युद्ध किया, ये किया वो किया, आगे बताएंगे महर्षि। संपूर्ण समग्रता के साथ भगवान के रूप में उन्होंने संपूर्ण विश्व का हित किया, कल्याण किया। संपूर्ण विश्व का हित कल्याण क्या किया? अरे भाई इतना बड़ा जो रावण दुष्ट था, रावण का क्या पूरे के पूरे को, रावण कुंभकर्ण सभी तो राक्षस थे, मेघनाद तो पूरा का पूरा समाप्त करना पड़ा, खाली विभीषण को छोड़ के, है ना। तो भगवान के रूप में उन्होंने संपूर्ण विश्व का हित किया, कल्याण किया, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राक्षस मारे। ये तो खाली रावण का तो लंका में है, पर इधर मारीच और इधर सब अपने भारत में जितने थे सबको खत्म किया, है ना। ताड़का से ही श्री गणेश तो ताड़का से ही किया तो उधर उन्होंने पूतना का किया, इधर इन्होंने ताड़का का किया। तो ये कल्याण किया। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये केवल समाधि लगाने के लिए नहीं है। अब ये महर्षि इन लोगों की खबर लेते हैं जो इस प्रकार ज्ञान को बहुत सीमित कर देते हैं, क्योंकि भक्ति सहित जो ज्ञान है उसको तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पूर्णता आएगी, और पूर्णता जब आएगी तो क्रिया में भी आएगी, है ना। जानाति इच्छति करोति, तो जानाति इच्छति करोति में जानाति में अब अधूरा है, तो इसलिए फिर इच्छति तो है कि मेरा भी बुढ़िया बाबा जैसे, महर्षि जैसे, साईं के जैसे नाम हुए, पर करोति में फेल है, क्योंकि उधर जानाति में पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है मतलब भक्ति सहित जो ज्ञान है, ये केवल समाधि लगाने के लिए नहीं है। बोले भाई हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हम गोपालगढ़ में रहते हैं, है ना, आप लोग मत आया करो इसलिए नहीं है ना। हिमालय में जाने के लिए नहीं है, या केवल मंदिर में बैठने के लिए नहीं है, ये केवल यज्ञशाला में रहने के लिए नहीं है ना। यानी सबका नाम ले लिया। जो कर्मकांडी बोलेगा कि भाई यज्ञशाला में, और दूसरा हमारा कोई काम नहीं है तो यज्ञशाला वाला के नाम ले लिया। भक्त कहेगा कि हमको मंदिर में ही बैठना है, यानी उसका भी अधूरा ज्ञान है ना, भक्ति के साथ तत्व ज्ञान को नहीं लिया ना, तो इसलिए वो कहेगा हमको तो मंदिर में बैठने का। इसलिए महाराज जी जानबूझ के अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जो कर्मकांडी है वो ये बोलेगा यज्ञशाला में ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, है ना। ये भक्त बोलेगा मुझे मंदिर में ही बैठना है ना, और कहीं नहीं जाना है। ये योगी है वो बोलेगा मुझे तो हिमालय में ही या समाधि लगानी है। तो सबको अपनी चपेट में ले लिया। महर्षि कह रहे कि आप जहाँ रहें, रण में, वन में, है ना, आप पहाड़ पर रहें, एकाकी रहें, भीड़ में भले लोगों में रहें, बुरे लोगों में रहें, यहाँ तक कह दिया, आप सबको आनंद बांटते रहेंगे। भाई बुरे लोगों को आपसे परहेज क्यों होगा? क्योंकि आप तो आनंद बांट रहे हो ना, तो बुरे लोगों को भी आनंद तो उनको भी चाहिए, है ना। तो इसलिए सबको ले लिया। बोले रण में भी, वन में, बोले वन में भी आनंद बांटेंगे। आप पहाड़ पर रहे, बोले वन में कौन आनंद लेगा आपसे? अरे भाई वहाँ भी आते हैं लोग, है ना, वन में भी वहाँ के जो आदिवासी है कि नहीं। रण में, बोले रण में भी आनंद आएगा। वहाँ क्या आनंद आएगा? आपका जो देख के कौशल, आपके रण का कौशल देख के वो जो है शत्रु लोग भी बहुत, भाई ये तो गजब है रण में भी आनंद बांटेंगे। बोले पहाड़ पर, तो बोले पहाड़ पर रहे तो वहाँ पर भी, एकाकी रहे तो वहाँ पर भी, भीड़ में, तो भीड़ में भले लोगों में रहे फिर तो फिर कहना ही क्या,
बोले बुरे लोगों में तो नहीं, बोले नहीं बुरे लोगों में भी रहे फिर भी कोई बात नहीं, आप सबको आनंद बांटते रहेंगे। तो बोले सिर्फ आनंद, बोले नहीं, जो ज्ञान के लिए आएंगे उनको ज्ञान बांटते रहेंगे। बोले बस ये दो ही चीजें, आनंद और ज्ञान? बोले नहीं, सबको जीवन दान करते रहेंगे, यानी सत चित्त और आनंद तीनों ले लिया। जीवन दान यानी सत, ज्ञान यानी चित्त और आनंद यानी आनंद। तो आप सबको आनंद बांटते रहेंगे। तो वही जो महाराज ने कहा ना कि वो नारायण वाले 1 जनवरी वाले पृष्ठ में कि स्रोत से जब बनाए रहोगे तो उधार का आनंद नहीं लेना पड़ेगा। तो उधार का आनंद विषय भोग है ना, और उधार का ज्ञान बोले किताबों से, किताबी ज्ञान, और उधार का जीवन बोले दवाइयों से तो ये उधार का नहीं लेना पड़ेगा। जीवन दान महात्मा अपनी ओर से, दवाइयों वाला नहीं। बस जिसको आशीर्वाद दे दिया बस वो कृतकृत्य, उसका जो भी है जीवन उसमें क्या है अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, जो भी है वो आनंदित हो जाएगा और सबको ज्ञान देंगे। तो ये तत्व ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। बोली ये वस्तु, अब आप इतनी इसकी प्रशंसा कर रहे हो, हमको तो ये बताओ कि प्राप्त कहाँ होता है, कैसे होता है। तब महाराज कह रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ये सिर्फ जो हमारे आचार्य जी आ रहे हैं ऋषिकेश से, उससे नहीं बनेगा, भागवत में भी बैठना पड़ेगा, है ना। नमो नमः, जय हो जय हो जय हो जय हो, तब जाके बनेगा। ऐसे नहीं कि भाई हम तो खाली, वो देखिए वो पूरा नैयायिक है वो, है ना। और आपने कहा ना कितना बढ़िया राम राम बुलवाया आप ही तो मुग्ध हो गए उसी नैयायिक का, वही वेदांती का राम राम से आप मुग्ध हो गए, है ना। तो ये तत्व ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, अब बोले कि हमारी भक्ति तो महाराज ऐसी है सामान्य, क्योंकि सब काम करते हैं, है ना, घर बार चलाना है, दुकान चलानी है। बोले नहीं नहीं, ये तो अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति का अर्थ होता है, क्योंकि महाराज जी जो 13वें अध्याय में अव्यभिचारिणी भक्ति पे बोल रहे हैं ना, तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है अनन्य भक्ति का, कि ईश्वर के साथ भक्ति का संबंध रखें जो कभी बदलेगी नहीं। तो अनन्य भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के साथ भक्ति का संबंध रखें जो कभी बदलेगी नहीं। तो और लोगों के साथ जो हम संबंध रखेंगे ना, भक्ति का यहाँ प्रेम ले लो, तो वो प्रेम जो है वो बदलेगा मतलब उनका जब तक स्वार्थ है तब तक वो ठीक है, स्वार्थ खत्म हो गया तो अपना आप अपने घर, हम अपने घर। तो ये नहीं, ईश्वर के साथ भक्ति का संबंध रखें जो कभी बदलेगी नहीं। ईश्वर की ये विशेषता है कि आप जो भी उनसे, जैसा भी आप प्रेम करोगे, जैसा भी आपसे होगा, वो बस उसको स्वीकार करते जाएगा और वो बढ़ाते जाएगा। ये ईश्वर की विशेषता है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के साथ भक्ति का संबंध रखें जो कभी बदलेगी नहीं। फिर आप परिवार में रहिए, ईश्वर की भक्ति बनी है। समाज में जाइए, ईश्वर की भक्ति बनी है। व्यापार में जाइए, राजनीति में जाइए, फंसिए कहीं नहीं। क्यों? ईश्वर की भक्ति, बात वही ध्यान में रखनी है कि भक्ति वहाँ से वो तार नहीं टूटना चाहिए। जैसे माताएं घड़ा लेके पानी चलती हैं, बातें करती रहती हैं, पर उनका एक दिमाग का एक हिस्सा उसके बैलेंस पर है। बिल्कुल ऐसे ही छोटा बच्चा बिल्कुल, और माता अकेली है तो कुछ भी काम कर रही हैं तो पता है कि भाई वो उठने वाला है ना। तो बहुत ही विलक्षण ही है। जब हमारी वहाँ वृत्ति बनी रहेगी तो तुरंत पता लग जाएगा। आपको नहीं लगेगा है, पर माँ को पता लग जाएगा, वो तुरंत उठ के जाएगी। बच्चा उठ गया तो आपको लगेगा कि कैसे भी बीच में ही रचना उठ के चली गई, तो उसको पता था कि भाई ये कुछ हो गया है। तो ऐसे ही ईश्वर की भक्ति जब जोड़े रहोगे तो समाज में जाओ, व्यापार में जाओ, राजनीति में जाओ, परिवार में जाओ, है ना, फंसिए कहीं नहीं। तो ये दुनिया के सारे फसाओं को, पक्षपातों को, क्रूरताओं को मिटाने के लिए हमारे हृदय में जब ईश्वर की भक्ति आती है तो वह ऐसा चमत्कार दिखाती है कि मनुष्य के जीवन में कोई दुख, कोई दीनता, कोई हीनता रहती ही नहीं है। पर मुझे महाराज श्री आखिरी वाक्य में कह रहे हैं आज के पृष्ठ में कि दुनिया के सारे फसाओं को, पक्षपातों को, क्रूरताओं को मिटाने के लिए हमारे हृदय में जब ईश्वर की भक्ति आती है तो ईश्वर की भक्ति क्या करती है, ये जितने फसाव है, जितने पक्षपात हैं और क्रूरता, दोनों पक्षपात, जहाँ राग होता है श्याम जी वहाँ पक्षपात होता है, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ क्रूरता होती है।
तो पक्षपात भी नहीं, क्रूरता भी नहीं, दोनों मिटने चाहिए, तब राग द्वेष मिटेंगे। और फसाव तो होता ही है, मोह, है ना। तो राग द्वेष और मोह तीन ही चीज़ें हैं। तो राग द्वेष और मोह इन तीनों चीज़ों को ये हटा देती है। दुनिया के सारे फसाव यानी मोह, पक्षपात यानी राग, क्रूरता यानी द्वेष, ये मूल से ही खत्म हो जाए। उनको मिटाने के लिए हमारे हृदय में जब ईश्वर की भक्ति आती है तो अब उसका चमत्कार देखो। क्या चमत्कार? कि मनुष्य के जीवन में कोई दुख, कोई दीनता, कोई हीनता रहती ही नहीं है ना। अब ये आज का पृष्ठ यहाँ जानाति इच्छति करोति, इसमें तीनों में पूर्णता जब आएगी तब जाके ईश्वर की भक्ति का चमत्कार अनुभव में आएगा। तब तक लगे रहो, हरि से लगा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अब कल है ये बांके बिहारी है।